तारीख थी 27 अप्रैल 2017। समय सुबह 11:30 बजे। खबर आई कि दिग्गज एक्टर विनोद खन्ना अब नहीं रहे। वह एडवांस ब्लड कैंसर से पीड़ित थे। सिनेमा की दुनिया के हर फैन को जैसे एक गहरा झटका लग गया। 2 अप्रैल 2017 को ही विनोद खन्ना को मुंबई के रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वो लंबे समय से बीमार थे, लेकिन परिवार ने उनकी बीमारी की बात छुपा कर रखी थी। लेकिन मौत के 21 दिन बाद पहले ही एक तस्वीर सामने आई, जिसे देख किसी को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। खुद अमिताभ बच्चन भी अपने साथी एक्टर को देखकर दंग रह गए। निधन के 21 दिन पहले अस्पताल से उनकी एक तस्वीर सामने आई, जिसे देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। तस्वीर एक बेहद ही कमजोर शख्स बिल्कुल निरीह हालत में दूसरे के कंधों के सहारे खड़ा था। कहा गया कि ये विनोद खन्ना है। यकीन करना जायज़ नहीं हुआ। जिस लंबे चौड़े और बेहद खूबसूरत विनोद खन्ना ने पर्दे पर आखिरी दम तक राज किया, भला कौन यकीन करता कि वह अंतिम दिनों में ऐसे दिखने लगेंगे। वह विनोद खन्ना जिसकी पॉपुलैरिटी देख कभी अमिताभ बच्चन भी सकपका गए थे, डरने लगे थे कि नंबर 1 की कुर्सी छिन ना जाए। जी हाँ, पाकिस्तान के पेशावर में 6 अक्टूबर 1946 को पैदा हुए विनोद खन्ना 70 साल की उम्र में दुनिया को छोड़ गए। उन्होंने 2 शादियां की थी। कॉलेज में दोस्त से संगनी बनी गीतांजलि से और फिर कविता से। पहली पत्नी का निधन हो गया था। अपने पीछे पत्नी कविता सहित 3 बेटे और 1 बेटी का परिवार छोड़ जाने वाले विनोद खन्ना का जीवन उनकी फिल्मों की तरह रोमांचक रहा है। फिल्मी पर्दे पर एक विलन के तौर पर विनोद खन्ना ने डेब्यू किया था। फिल्म थी मन का मीत। जी हाँ, उस दौर में शायद ही ऐसा फिर कभी हुआ कि पर्दे पर किसी विलन ने इतनी पॉपुलैरिटी बटोरी। वह फिल्म के हीरो बनने लगे और देखते ही देखते सुपरस्टार बन गए। जी हाँ, सिनेमाई दुनिया में 70 और 80 के दशक में अमिताभ बच्चन का करियर भी उफान पर था। एंग्री यंग मैन बन चुके अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना में पर्दे पर तो हमेशा खूब दोस्ती दिखी, लेकिन बताया जाता था कि असल जिंदगी में दोनों कभी अच्छे दोस्त नहीं बन सके। कहने वाले तो यहाँ तक कहते थे कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। जहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना ने परवरिश, खून पसीना, हेरा फेरी और अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्मों में साथ काम किया। अकबर एंथनी जैसी फिल्म में उन्होंने साथ काम किया। दोनों सुपरस्टार्स थे और ऐसे में दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद भी किया जाता था। लेकिन भीतर ही भीतर कुछ ऐसा चल रहा था जिससे दर्शक अनजान थे। उस दौर के लोग बताते हैं कि अमिताभ बच्चन अपने सामने विनोद खन्ना की बढ़ती पॉपुलैरिटी और करियर ग्राफ से ज़्यादा खुश नहीं थे। इसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि कई फिल्मों में मेकर्स ने विनोद खन्ना को पहली पसंद बनाया था। यहाँ तक कि जिन फिल्मों में दोनों साथ थे, वहाँ भी कई बार अमिताभ की जगह विनोद खन्ना को ज़्यादा पावरफुल रोल मिले हैं। उनका स्क्रीन टाइम भी ज़्यादा रखा गया। विनोद खन्ना रविवार के दिन शूटिंग नहीं करते थे। यह दिन वह परिवार के साथ बिताते थे। मेकर्स को विनोद खन्ना की यह शर्त खुशी खुशी कबूल थी। हालांकि अमिताभ और विनोद खन्ना ने कभी खुलकर इस बारे में बात नहीं की, लेकिन यह बात विनोद खन्ना भी जानते थे कि अमिताभ बच्चन ने कई फिल्मों में उनके रोल कम करवाए। यहाँ एक इंटरव्यू में विनोद खन्ना ने इस बारे में बताया था और हंसते हुए जवाब दिया था कि हम एक ही समय में फिल्म कर रहे थे, एक ही समय में आगे बढ़ रहे थे। ऐसे में हमारे बीच कंपटीशन ज़रूर था, लेकिन यह कहना कि हम राइवल थे गलत होगा। जी हाँ, हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। एक तरफ जहाँ अमिताभ ने बॉलीवुड में आगे बढ़ते हुए खूब नाम कमाया, मैं पॉलिटिक्स और अध्यात्म की तरफ मुड़ गया। फिल्मों से मैंने दूरी बना ली। जी हाँ, एक इंटरव्यू में अमिताभ ने कहा था कि विनोद और शत्रुघ्न सिन्हा ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया और वहाँ अच्छा कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे समकालीन एक्टर्स ने मुझे सिनेमा की दुनिया में अकेला ही छोड़ दिया है। जी हाँ, तो आपको इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सुरभि की रिपोर्ट।